सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु के अद्भुत प्रेम को, प्रभु की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं। यहाँ प्रभु का प्रेम है कि उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया कि आज हम उसे जान पाते, आज हम उसे पुकार पाते, उस पर विश्वास कर पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें यह वरदान दिया है, विश्वास का वरदान दिया है कि आज हम उसे जान पाते हैं, तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसे पुकारें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही स्तुति, वही महिमा, वही आदर के योग्य है। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन अंशु और भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु, आराधना में अगुवाई मैं करूँगा, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना, और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी बड़े ही विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में जुड़े, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और उस पिता का धन्यवाद करें जिसने यह सुंदर अवसर को दिया कि हम सब आत्मा में खोकर उस पिता के निकट आ पाते हैं जो सदा महिमा के योग्य है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता इस सुंदर पल के लिए प्रभु, इस शाम की घड़ी के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता, कि फिर से पिता हम आत्मा में एक होकर इकट्ठे हो पाते हैं पिता। एक झुंड स्वरूप तू हम सबको बुलाता है पिता, चुन चुन कर हम सबको बुलाया प्रभु। धन्यवाद करते पिता, हमारे अंदर उस भूख और प्यास को दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आ पाते हैं पिता। हे प्रभु, हम कितने अयोग्य हैं प्रभु, कितने दुर्बल हैं पिता, तो हमें जानता है प्रभु कि हम किसी योग्य नहीं हैं पिता। हे प्रेमी प्रभु, हम अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे आत्मा में एक होकर क्षमा चाहते हैं पिता। जहाँ कहीं प्रभु हम आपके साथ चलने में असमर्थ हुए हैं प्रभु, आपके बच्चों को प्रभु हमने किसी रीति से दुखित किया हो प्रभु, तुझ पर अविश्वास किया हो प्रभु, चारों ओर की परिस्थितियों से हम लड़ते लड़ते थक गए हों, दुखित हो गए हों, निराश हो गए हों, हमारा विश्वास ठंडा पड़ गया है। हे प्रभु, इस घड़ी हम सब आत्मा में एक होकर पिता तेरे निकट आए हैं प्रभु, अपने आप को तेरे समीप लाते हैं, अपना सर झुकाते हैं पिता, और अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। हे प्रभु, हम सबको माफ कर पिता, और इस घड़ी अपनी उस पवित्र आत्मा को दे पिता, अपनी उपस्थिति से भर पिता, हर भटकाने वाली, हर उलझाने वाली, हर वो बातें पिता जो हमें बार बार तुझसे दूर ले जाना चाहती हैं, उन सबको आज के दिन में, समय में यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इस शाम की आराधना प्रार्थना में तो अपनी उपस्थिति से हम सबको भर प्रभु, अपनी आत्मा से भर पिता, इस जगह को अपनी महिमा में आत्मा से भर दे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हर बाधा, हर मुश्किल में तू हमारे संग संग चला प्रभु, हमें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हम सबके विश्वास को बढ़ाना प्रभु, कि हमारी निगाहें सदैव तेरी ओर टिकी रहे प्रभु, तेरी ओर लगी रहे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तेरे सिवा प्रभु हमारे लिए कोई नहीं है पिता। जब तक तू ना चाहे प्रभु, हम तेरे साथ नहीं चल सकते पिता।
हम सबके विश्वास को बढ़ा, हमें स्थिर कर, शांत कर, अपने उस विश्वास के वरदान को हमें दे प्रभु। हमें भर पिता, जहाँ हम में कमी हो रही है प्रभु, उस विश्वास को आज देना पिता, कि हम सचमुच प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा करने वाले हो सकें, क्योंकि तू वो महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन में सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, लाचारी हो, कुछ भी परिस्थितियां हो पिता, सिर्फ और सिर्फ पिता तेरी ओर से होती है पिता। तो हम इस विश्वास के साथ खड़े रह सके पिता, ऐसी कृपा हम सबको देना पिता। आज के दिन प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचनों की उद्घोषणा को आपके हाथों देते हैं पिता, इस आराधनालय को आपके हाथों देते हैं पिता। हम जब गीतों को गाते हैं प्रभु, हम सबके कंठों को खोलना प्रभु, हम इस जगह खड़े होने के लायक नहीं प्रभु, लेकिन तू फिर से आज के दिन में यहाँ हमें इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और कृपाओं के लिए पिता, जो तूने अब तक हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, हमारे अगुओं के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस झुंड के लिए पिता। इस समय जहाँ कहीं लोग प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता, इस जगह जितने लोग इकट्ठे हैं पिता, जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबके विश्वास को आज के दिन बढ़ाना पिता, और हर बाधा, हर मुश्किल को दूर करते हुए हम सबको अपनी आत्मा से, अपनी शांति, आनंद, प्रेम से भरना प्रभु। सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाते हैं। वह ईश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जिसने आज हम में अपने आप को प्रकट किया है कि आज हम उसे जान पाते हैं, उस मार्ग को जिसने जो हमें जीवन की ओर ले जाता है, उस मार्ग को हम जान पाते हैं। आए बड़े विश्वास के साथ इस घड़ी उस ईश्वर को हम पुकारें जिसने कहा तुम्हारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम उस ईश्वर को इस मंदिर में वास करने दे, उसे आने दे, उसे पुकारे। हम कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में तू समा जा, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु आ मेरे जीवन में तू समा।
भटके हुओं को राह दिखाता, नाम लेके तू बुलाता, दीन जनों की तू आशा। नाम लेके तू बुलाता, दीन जनों की तू आशा। नाम लेके तू बुलाता, दीन जनों की तू आशा। नाम लेके तू बुलाता, दीन जनों की आशा। हमको फिर से दिलासा दे दे, दिलासा दे दे हे यहोवा। हमको फिर से दिलासा दे दे, दिलासा दे दे हे यहोवा। यीशुआ तेरे जीवन में तू समा, यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। इज़राइल जब खो गया था, ढूंढते हुए तू आया था। इज़राइल जब खो गया था, ढूंढते हुए तू आया था। इज़राइल जब खो गया था, ढूंढते हुए तू आया था। इज़राइल जब खो गया था, ढूंढते हुए तू आया था। भटके हुए थे वो सारे, तेरे बिना थे बेसहारे। भटके हुए थे वो सारे, तेरे बिना थे बेसहारे। भटके हुए थे वो सारे, तेरे बिना थे बेसहारे। भटके हुए थे वो सारे, तेरे बिना थे बेसहारे। हमको फिर से सहारा दे दे, सहारा दे दे हे यहोवा। हमको फिर से सहारा दे दे, सहारा दे दे हे यहोवा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा, यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। स्वर्ग जाने के बाद फिर से आ गया मिलने तू हमसे। स्वर्ग जाने के बाद फिर से आ गया मिलने तू हमसे। स्वर्ग जाने के बाद फिर से आ गया मिलने तू हमसे। स्वर्ग जाने के बाद फिर से
गया मिलने तो हमसे। आत्मा से भर दिया है, सामर्थ उनको जो दिया है। आत्मा से भर दिया है, सामर्थ उनको जो दिया है। आत्मा से भर दिया है, सामर्थ उनको जो दिया है। आत्मा से भर दिया है, सामर्थ उनको जो दिया है। अपनी आत्मा से मुझको भर दे, मुझको भर दे हे यहोवा। अपनी आत्मा से मुझको भर दे, मुझको भर दे हे यहोवा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। सारे दुखों को तू ले ले, तू ले ले हे यहोवा। सारे दुखों को तू ले ले, तू ले ले हे यहोवा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। यहोवा मेरे जीवन में तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। 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 धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जो प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, वह इस प्रकार है। संत लूकस 17:5, लूका 17:5। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद इस वक्त जहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु
कि अब तक हमने अनेकों अनेक पाप किए हैं और उन तमाम पापों के लिए तूने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु उन लहू के द्वारा, उनके मारे जाने, उनके गाड़े जाने के द्वारा हमारे जीवन के सारे पापों से हमें मुक्ति मिली और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला। प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण आप अपने हाथ में ले चुके हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो कुछ आज हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं उसके लिए हमारी मदद कीजिए। सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर संभव नहीं है। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो लूका 17:5। तब प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रचार का यह वचन है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रेरितों ने कहा कि हमारे विश्वास को। प्रेरित किसको कहते हैं आप लोग को शायद नहीं पता था। प्रेरित वो लोग जो लोग यीशु के साथ पूरा दिन रहते थे। पूरा दिन यीशु के साथ रहना, यीशु के बताए गए मार्ग पे चलना और यीशु के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कार को देखना। और वो ऐसी अवस्था में फंस गए, ऐसी स्थिति आ गई कि वो कह बैठे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाने का कोई उपाय। अब बताइए कि हम जैसे लोग जो यीशु को सहशरीर कभी नहीं देखे हैं, उनके साथ रहे नहीं हैं, दिन भर हम लोग गलत थलत काम करते हैं और दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, समस्या में हैं, निर्धनता में हैं, अपनी दुर्बलताओं से लड़ रहे हैं, तो हमारा विश्वास तो डूबना स्वाभाविक है। जो सारा दिन यीशु के साथ रह रहा था वो कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हमारा और आपका विश्वास तो जाएगा ही जाएगा। अब समस्या क्या है कि दो समस्या है। पहला कि विश्वास के महत्व को हम समझते नहीं, और दूसरा कि विश्वास के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। क्या वजन है ना? कि अगर विश्वास के महत्व को हम समझते तो हमें ये ज्ञात हो जाता कि विश्वास के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे प्रेरितों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को क्या कीजिए, बढ़ाइए। मैं आज सोच रहा था कि हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के पास बैठ के ये कहते हैं कि प्रभु विश्वास को बढ़ाइए। हमारा प्रार्थना होता है धन के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, बच्चा के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, है ना। बाकी सब विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे या एवरेज एक्सेप्शनल लोग होंगे, अपवाद में लोग होंगे जो बैठ के प्रभु से कहते होंगे कि हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और ये प्रार्थना हम लोगों को अपने जीवन में जोड़ देना चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और मैं आपसे बताऊं कि विश्वास के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी बिना विश्वास का नहीं हो सकता। विश्वास आपको चाहिए ही चाहिए, और विश्वास ये हमारे और आपके किसी कर्म का फल नहीं हो सकता। यीशु के पहले और यीशु के बाद में कुछ चीज़ बदला जो आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। यीशु के पहले हम लोग व्यवस्था को पकड़ के चलते थे और व्यवस्था के द्वारा कर्म करने पे, व्यवस्था को कर्म में हम लोग लाते थे, हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष मिलते थे। लेकिन यीशु जब आए तो हमको अनुग्रह के द्वारा आशीष मिला, वो हमारे कर्मों के द्वारा आशीष नहीं मिला। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि मैं गधा हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं कहीं भी हूँ या सिस्टर एस्टर कहीं भी हैं तो इनमें उनका और या मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता। या भूषण भाई कीबोर्ड बजा रहे हैं तो इसमें उनका योगदान नहीं हो सकता।
अगर ये गलती से भी हमारे या भूषण भाई या सिस्टर एस्थर या किसी भी दास दासी के दिमाग में है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, या मैं पवित्र हूँ इसलिए हो रहा है, या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, या मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ इसलिए हो रहा है, ना, ये हो ही नहीं सकता। विश्वास एक वरदान है और वो अनुग्रह है जो ईश्वर के द्वारा, जो यीशु के द्वारा हम सबको मिला है। इसकी महत्वता को समझते हुए इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। एक वचन आपको मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है, फिर बहुत सारी बातें होंगी आज चूँकि टॉपिक ही है विश्वास। रोमियो 11:6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यहाँ लिखता है कि ये अनुग्रह से हुआ है, कर्मों से नहीं हुआ है। फिर अनुग्रह नहीं हुआ। ये टोटली ईश्वरीय कृपा है हमारे और आपके जीवन, टोटली। मतलब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी अगर आपको दिमाग में आए कि आप मेहनत करके इसको कर सकते हैं तो नहीं, आप बिल्कुल भी मेहनत करके अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। आप विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना से ही विश्वास बढ़ेगा आपका। हाँ, एक काम से और विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17, सुना जाए, संगति किया जाए बराबर वैसे आदमी के साथ जिसको ये अनुग्रह प्राप्त। कैसे आदमी के साथ? जिसको ये अनुग्रह प्राप्त है कि वो विश्वासी है, वो उसके जीवन में बहुत सारे काम प्रभु ने किया है, तो उसके मुख से निकलने वाले सारे शब्द आपके लिए वचन हो जाएंगे और वो जब आपके कान में पड़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जिसको मैंने कई बार प्रचार में कहा है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो निगेटिव बात कहते हैं। ऐसे लोगों से दूर अगर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे लोगों की बातों को कान में पड़ने से पहले, सुनने के बाद निकाल दिया कीजिए। पढ़िए एक वचन, रोमियो 10:17। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? इसलिए विश्वास सुनने से विश्वास बढ़ता है, जिसको हम लोग गवाही कहते हैं। गवाही अगर बार बार सुना जाए तो हमारे जीवन में वो चीज़ प्रज्वलित हो जाता है कि हमारे भी जीवन में कुछ होने वाला है, हमारे भी जीवन में कुछ हो सकता है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे भी साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर आप सारा दिन ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बुरा हुआ है, उनके जीवन में काम नहीं हुआ है, उनके जीवन में ऐसा हुआ है, तो आप ये लगेंगे मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो सुनना क्या है? तो मसीह का वचन सुनना है। मसीह का वचन क्या है? मसीह का वचन ये है कि एक व्यक्ति ने जाके पूछा प्रभु से कि उद्धार करने के लिए क्या करना होगा। और वो कौन व्यक्ति था? एक बार की घटना है जो पौलुस और सीलास को कैद कर लिया गया। बहुत पॉपुलर कहानी है। कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद वो लोग भजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पढ़ लीजिएगा, ये आपको प्रेरित 16 में मिल जाएगा। अचानक क्या हुआ कि इनकी प्रार्थना और आराधना के माध्यम से बंदीगिरी का दरवाज़ा, ताला टूट गया, इनकी बेड़ियाँ टूट गई। समझ लीजिए, इन डिटेल आप वहाँ जाके 16:25 से जब आगे पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। और बड़ा सा भूकंप आया, सब कुछ बिखर सा गया। वहाँ के जो दरोगा बाबू थे डर गए, सोचा ही भाग गया होगा, इस भाग गया होगा और भागने के बाद मेरी नौकरी चली जाएगी। सुसाइड करने लगे साहब। तब तक पौलुस उनके पास पहुंचा और चिल्ला के कहने लगा कि सुनो भाई, अपनी कुछ हानि नहीं करो, कुछ भी अपनी हानि मत करो, हम सब भागे नहीं हैं, हम सब यहीं हैं। पढ़ दीजिए बच्चे, रोमियो 16:26।
25, 26, 27, 28। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। दरोगा बाबू मारना चाहते थे अपने आप को कि भैया ये सब तो भाग गया है, भूकंप आया भाग गया होगा, लेकिन प्रभु के लोग भागते नहीं हैं। भागना हमारी प्रवृत्ति नहीं होता। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, परिस्थितियों से भागते नहीं हैं। यीशु हमें भागना सिखाता नहीं है, न जिम्मेदारियों से, न कर्तव्य से, न परेशानियों से, न तकलीफ से। वो सामने रहना सिखाता है। चाहे हम डरते डरते भी रहें, चाहे हम कितने भी दुर्बल हों, यीशु का ये बड़ा प्यारा स्वभाव है जो अपने दास में डालता है। खड़ा रहते हैं। यीशु भी खड़ा रहे, मार दो, पीट दो, गाड़ दो, कील ठोक दो, जाएंगे नहीं। ये प्रभु के सब दास का यही स्वभाव होता है कि कर्तव्यों से नहीं भागते हैं। माँ बाप को छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, पत्नी को छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, पति को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, चाहे वो जितना भी परेशान हो, चाहे वो जितना भी कष्ट में हो, चाहे उनमें जितनी भी दुर्बलताएं हो, वो भागेंगे नहीं। लेकिन दरोगा बाबू को लग रहा था कि भाग गए होंगे, तो सोचे कि मेरी नौकरी जाएगी तो हम तलवार से अपना गला काट लें। पौलुस और सिलास जोर से चिल्लाया कि मत, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचाओ, हम सब यहीं हैं, जिंदा हैं और हम भागे नहीं। ये जो घटना घटी, दरोगा दिया जलाया और दिया जला के दौड़ते हुए पौलुस के पास और सिलास के पास गया और उसके पैर पे गिर गया। दौड़ते हुए बोला, ये कौन महानुभाव लोग हैं कि जिसको हम लोग दिन में मारे हैं, पीटे हैं, अरेस्ट किए हैं, और इतना बड़ा मौका मिला, ये सब भागा नहीं। ऐसा क्या है इसके साथ? भाग जाता, जाके लपक के गिर गया उसके पैर पे, अकेले में ले गया। बोला, भाई उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? उसने कहा, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अकेले नहीं, सबके साथ। विश्वास अगर आप कर रहे हैं तो आप नहीं, आपके अगल बगल वाले लोगों का भी जीवन बदलता है। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज पढ़ दीजिए, वचन पढ़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। 29, 30, 31। तब वह दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाना, आशीष पाना, अनुग्रह पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, विश्वास करना होगा। हमें अगर मसीहत को अपनाना है, हमें अगर यीशु के मार्ग पे चलना है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जीवन में अपने काम करना चाहिए, हमको अपने विश्वास पे काम करना चाहिए। अगर हम विश्वास में हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी, थोड़ी देर से या सबेर से वो आने लगेगी। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेरित ये बात समझते थे कि कुछ ना कुछ अलग है हमारे में और यीशु में,
ये यीशु अलग अलग काम करता है लोगों के जीवन में, और वो बार बार कुछ घटनाओं को सुन रहे थे। जैसे एक बार की घटना है कि एक सरदार आया जो आराधनालय का सरदार था, और कहने लगा कि प्रभु मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने पे। नाम आप लोग जानते हैं, भूषण भाई ये लोग गाना गाता है, यायर नाम था उसका। यीशु क्या किया कि चलने लगे उसके साथ चलने लगे। तो यीशु थे, बहुत सारा लोग उनके साथ चलने लगा। भीड़ हो गई, काफी भीड़ हो गई यीशु के साथ चलने वाले लोग। उसमें एक मोहतरमा थी, एक औरत थी, एक लेडीज थी, जिनको रक्त बहने की, लहू बहने की, मतलब अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो मासिक धर्म उनका बहुत 12 वर्षों से हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था। और वो बहन अपने मन में हमेशा यही सोचती थी, अभी देखिए यीशु जा रहे हैं किसी और काम से, और इनके साथ जितने लोग हैं उनको इन्होंने इनवाइट नहीं किया, बस लग लिया लोग यहाँ इनके साथ कि जा रहे हैं तो कुछ वहाँ बड़ा होने वाला है, कुछ देखने को मिलेगा। भीड़, इधर इस गली से निकले 4 आदमी जुड़ा, उस गली से निकले 5 आदमी जुड़ा, उस गली से निकले हजारों की संख्या में भीड़ इनके साथ साथ चल रही। और एक महिला, एक बहन 12 वर्ष से रक्त रोग से, रक्त बहने से परेशान थी, और उसके मन में हमेशा ख्याल था कि अगर यीशु को हम छू लिए तो मेरा काम हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस भीड़ में यीशु उस महिला को चंगा करने नहीं जा रहे थे, उस महिला का उन्होंने नाम भी नहीं सुना था, और उस महिला से वो वार्तालाप भी नहीं किए थे, उनकी मीटिंग भी नहीं हुई थी, ना कोई रिक्वेस्ट फॉर्म आया था, ना कुछ आया था। और अचानक क्या घटना घटी कि वो महिला जब भीड़ सुनी कि अच्छा इधर से इतनी भीड़ क्यों जा रही है, तो वो हमेशा मन में सोचती थी कि अगर यीशु के वस्त्र को हम छू ले तो हम चंगे हो जाएंगे। इस बात से यीशु अनभिज्ञ थे, इस बात को यीशु जानते भी नहीं थे संसारिक रूप से। आत्मिक रूप से तो सर्वव्यापी थे, सर्वज्ञानी थे, वो ईश्वर के पुत्र थे। जा रहे थे, महिला सुनी कि भीड़ जा रही है, किसका भीड़ है भाई, क्यों इतना भीड़ हो रहा है, तो यीशु जा रहे हैं। उसको लगा एक मौका है। एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, वो उस भीड़ में सट गई जाके। क्या हुआ भूषण भाई उस भीड़ में? वो भीड़ में जाके घुस गई। यीशु से उसका मिलाप नहीं हुआ था। उस भीड़ में गई, ये आपको मिल जाएगा मरकुस 5 में, आप पढ़ लीजिएगा। उस भीड़ में वो गई, और भीड़ में जब गई वो, तो वो चंगी हो गई। और चंगी हो गई तो यीशु को लगा कि कुछ उनके अंदर से निकल गया, कोई चीज कुछ खींच लिया गया। तो यीशु अपने शिष्य से पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ है? उनके शिष्य हंसने लगे और कहने लगे, क्या प्रभु आप भी गजब किए हुए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं छुआ है। ध्यान से समझिएगा जो अगला लाइन है, छुआ है। सब तो एक दूसरे को रगड़ के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं छूने की बात। यीशु ने कहा कि नहीं, ये वो छूना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और ये बात औरत सुन ली। औरत डर गई कि यीशु जान गए हैं, और वो कांपती हुई उनके पास जाके गिर गई और सारी बातें उसने उनको कह सुनाई।
यीशु ने वहां ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है या पिता ईश्वर ने आपको चंगा किया है। यीशु ने उनसे कहा, मरकुस 5:34, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब वो महिला मिली यीशु से, तब तक वो ठीक हो चुकी थी। जब उनकी मीटिंग हो रही थी, बात हो रही थी, उससे पहले वो ठीक हो गई। क्यों? तो वो उस भीड़ में चली गई और भीड़ में जाने के बाद यीशु को मैंने छुआ, मुझसे भूषण भाई को छुआ, भूषण भाई से अप्पू छुआ, अप्पू से कोई और छुआ, ऐसे वो डिकनेक्ट हो गई थी। जैसे अर्थिंग कनेक्ट होता है या जैसे वायर कनेक्ट होता है। डायरेक्टली वो यीशु से टच नहीं हुई थी उस मीटिंग में, उस भीड़ में। एक दूसरे से कनेक्ट होके वो उनके वस्त्र को छू ली थी और यीशु ने कहा कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ, और मतलब 3-4 आदमी के साथ में वहीं आपस में ही थी। तो वो जाके सारा हाल बता दी कि मैं हमेशा से यही सोचती थी, कभी आपको छू लूँ, देख लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और आज जैसे मैं आपको छुई, जैसे मैंने आपका स्पर्श किया, मेरा रक्त बहना बंद हो गया। यीशु ने कुछ नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया या पिता ने तुझे आशीष दिया। उसने सिर्फ एक बात कही यीशु ने कि पुत्री, इस वचन को डालिए, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारे और आपके जीवन में वही होता है जो हम विश्वास करते हैं, कुछ भी और नहीं होता। कुछ भी अलग नहीं हो सकता। आप सोचते क्या हैं वही आपके जीवन में तब्दील हो जाता है। इसीलिए बाइबल में सोच पे बड़ा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। नए नियम को जब आप पढ़िएगा तो प्रभु से पूछा गया कि कोई आदमी अगर भय विचार में पकड़ा गया तो मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि उसको मार देना, हत्या किया है तो उसके साथ ये करना वो किया ना। लेकिन नए नियम में आया कि नहीं, यीशु आए तो कहें कि नहीं, कोई आदमी किसी के साथ अगर मन में वह विचार कर लिया तो उसने वह विचार कर लिया। किसी ने क्रोध कर दिया तो वो हत्या का उपाधि हो गया। ये सारी बातें जो प्रभु ने कही, और प्रभु ने कहा कि अंतःकरण में आप जो कर रहे हो वो उसी के अनुसार आपका न्याय होगा। मतलब कि सारा चीज यीशु ने कह दिया कि आपके सोच में जैसा हो रहा है उसी के अनुसार आपका न्याय होगा। करना तो बहुत बात की बात है। वैसे ही जो सोच में है, आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा। आप अगर किसी आदमी के बारे में बहुत नकारात्मक सोच रहे हो और उससे सोच रहे हो कि आप कुछ सकारात्मक पालो, नहीं होगा, क्योंकि उसको वो फील होने लगता है कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो वो चाह के भी ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि वो लौट के चला जाएगा। समझे भूषण? इसीलिए प्रभु ने मना किया कि आप लगातार गलत बातें अपने मुंह से नहीं बोलिए। उसका दो उसका समस्या है उस बातों का। एक तो गलत बोल रहे हैं, वो आपके कान में पड़ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पड़ रहा है। तो आप ही के अंदर लगातार अविश्वास उत्पन्न कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, अप्पू मुझसे प्यार नहीं। बेटा प्यार करते हो? करता है। तो अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये मेरा कान खुद सुन रहा है और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है।
तो ऐसा ही मेरे अंदर विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है कि अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, और कुछ दिनों के बाद सच में अप्पू मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वैसा ही प्रभु उसके जीवन में, मेरे सोच उसके सोच में, मेरा आत्मा उसके आत्मा में जाके निगेटिव भर देगा, या हमसे वो दूर होके किसी और के पास चला जाए। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही हो जाता है। बाइबल में एक जगह लिखता है कि विश्वास करने वाले को संदेह नहीं करना चाहिए, और संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसे कुछ मिल जाएगा। अब बताइए, ये भी वचन डाल ही दीजिए। कहाँ है भूषण भाई? याकूब में, याकूब में ही है ना। लिखता है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। 7, ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे भैया, मतलब क्यों नहीं मिलेगा? तो 8 वचन जिस पे कभी भी आपका दिमाग नहीं गया होगा, वो आदमी दो चित्ता है, डबल कैरेक्टर का, ड्यूअल कैरेक्टर का। कभी सोचता है कि होगा, कभी सोचता है नहीं होगा, कभी सोचता है वो प्यार करता है, कभी सोचता है वो प्यार नहीं करता है, कभी सोचता है मेरे साथ खड़ा रहेगा, कभी सोचता है मेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा। कभी उसको अगर कोई किसी समय उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया, या उसकी प्राथमिकता नहीं दे, नहीं मेरे से प्यार, हम ठीक सोच रहे थे। वो ऐसा कंफ्यूजन मन में क्रिएट करता है शैतान आपके, कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रभु कहा कि आप ना इधर है ना उधर है। जैसे 2 नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी ये ना समझे कि वो कहीं किनारा जाएगा, क्योंकि एक नाव दाएं जाता है, एक नाव बाएं जाता है। अब ये फिल्म थोड़े है फूल और कांटे, ये 2 पैर मोटरसाइकिल पे पैर रख के अजय देवगन साहब एंटर कर जाते हैं, बाद में वो मोटरसाइकिल फैलता भी है ना। ये जिंदगी है भैया, ये जिंदगी है। और इस जिंदगी में एक बातें मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये मेरे मुंह से हमेशा निकला है, एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए। अगर आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो अंत तक वो आपका साथ देने लगता। लेकिन बार बार मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए पे मैं एक बात बताऊं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को बताया था, आप देख रहे हो कि आजकल प्राइवेट जॉब हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में जब हम लोग पहले इंटरव्यू लिया करते थे बच्चों का, आज भी मैं बहुत बार इंटरव्यू में बैठता हूँ, लेता हूँ। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि भैया काम वाम करते हो आप? हाँ सर मैं करता हूँ। कहाँ काम करते हो? तो सर वहाँ करता था। कितने दिन से काम करते हो? तो 6 महीना से। क्यों छोड़? सर बॉस ठीक नहीं था, सर वहाँ का HR ठीक नहीं था, सर वो वहाँ का ये ठीक नहीं था, मेरा कॉलिग ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। अच्छा, दूसरा व्यक्ति आया, कहाँ काम करते थे? तो सर फलाने जगह काम करते। क्यों छोड़ दिए? सर काफ़ी टाइम हो गया, प्रमोशन चाह रहे थे, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, 4-5 साल 6 साल से काम किए, तो सोचा मैंने आपके यहाँ ट्राई कर लो। वेरी गुड। सिलेक्शन किसकी की जाएगी? दूसरे वाले की। क्योंकि जो आदमी यहाँ बैठा हुआ वो भांप गया कि ये आदमी दो चित्ता है, 5-5 मिनट पे ये लोगों की गलतियों को ढूंढता है। तो कल के डेट में जब ये मेरे यहाँ भी काम करेगा तो मेरे अंदर कमी ढूंढेगा, मेरे स्टाफ की कमी ढूंढेगा, तो फिर ये नया नौकरी ढूंढने लगेगा। स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं हो सकता ये आदमी। इसीलिए मैं जब सिस्टर से कई बार मैं बात करता हूं कि सिस्टर निभाना एक प्रवृत्ति होती है। बुराइयां समस्याएं तो सबके साथ होती है, कमियां तो सबके साथ होती है, और तोड़ना एक प्रवृत्ति होती है। जिसको तोड़ने की आदत है वो हर 10-10 दिन पे रिश्ता बदलते जाता है।
हर 5 दिन में रिश्ता बदलेगा, हर 3 दिन में रिश्ता बदलेगा। कपड़े की तरह हम रिश्ता बदलते हैं, क्या भूषण भाई? और जिसको निभाने की आदत है, अच्छा है बुरा है, ठीक है भाई, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लाभ क्या हो जाता है इसका कि वही आदमी जो आपके लिए बहुत बुरा था, अगर आप निभाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं, तो उसी रिश्ता में अब आपको आशीष मिलने लगेगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज और शब्द मेरे मुंह पे आ रहे, मैं बोल के जाऊं। इसीलिए आज का विवाह टिक नहीं रहा है, इसीलिए आज का अफेयर, लव टिक नहीं रहा, रिलेशनशिप टूट जा रहा। चूंकि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में ही हम लोग स्विच कर जाते हैं। स्विच करना मतलब बदल देते हैं, ये ठीक नहीं है ना। पत्नी में ये समस्या, पति में वो समस्या, दोस्त में ये समस्या, दोस्तिनी में मतलब लड़की में ये समस्या, बदल देते हैं। रीजन क्या है? इसका नाक टेढ़ा है, इसका आँख एक छोटा है, इसका ये समस्या है, इसके शरीर से बदबू आता है। फिर दूसरे में जाते हैं, फिर उसके साथ 6 महीना रहे, फिर 6 महीना जब करीब आ गया तो अच्छा अब इसमें ये समस्या, अब उसमें वो समस्या, उसमें वो समस्या। मेरे पास लोग आता है, कहता है भैया तलाक लेना, ले लो, बाइबल तो अलाउ नहीं करता है, लेकिन अब तुमको कौन मना करेगा। लेकिन जाते जाते एक बात बता दो मुझे, अगली वाली जो आएगी या अगला आएगा इससे बेहतर होगा, इसकी गारंटी लिख के चले जाओ। क्या भूषण? छोटी से बेहतर मिलेगी, इसकी गारंटी है? नहीं। भूषण बोलेगा ढूंढना ही क्यों है, ठीक है मेरी वाली, इसकी गारंटी नहीं है कि इससे बेहतर ही मिलेगा। और इससे बेहतर वो मिल जाएगा, लेकिन आपकी प्रवृत्ति थोड़ी बदलेगी। आपकी प्रवृत्ति तो उसमें कमी ढूंढने की है, उस बेहतर में भी आपने कोई ना कोई कमी ढूंढ लेना है। अमित, इसको कहते हैं 2 चित्ता। तो पहले तो एक चित्त हो जाइए। 2 चित्त मतलब एक इधर भी, एक इधर भी, एक चित्त हो जाइए। इसीलिए बाइबल एक वचन कहता है कि जब 2 व्यक्ति एक मन होके, मतलब एक चित्त होके प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती। एक चित्त, एक मन। अब ऐसा नहीं कि पत्नी कुछ आम बोले, पति कुछ है। हमारी और सिस्टर एस्थर की प्रार्थनाएं सुनी इसलिए जाती है कि हम लोग एक चित्त होके, एक मन होके प्रार्थना कर लेते हैं। हमारी और भूषण की प्रार्थना इसलिए सुनी, हम लोग एक मन हो जाते हैं, पुलपिट पे कनेक्ट हो जाते हैं। सुनी ही जानी, नहीं सुनी जाने की मतलब ही नहीं। आज भी मैं किसी से कह रहा था कि क्यों नहीं हो सकता है कि मैं हजारों आदमी से प्यार कर सकता हूं। क्या बोल मैं? मेरा जो बुलाहट है वो किस लिए है? यीशु क्या करते थे? यीशु सबसे एक समान प्रेम करते थे, सबसे। वो लड़का हो, वो लड़की हो, वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। अमित, है ना? सबको एक नजरिए से देखते थे। अगर वही आत्मा, वही स्वभाव प्रभु हमारे जीवन में या अपने दास के जीवन में डाल रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो आएगा ही आएगा। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। तो हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं काउंसलिंग में, मैं आगे बढ़ूं तो कुछ और सुन लीजिए। तो काउंसलिंग में हम लोग का वो आदमी तोता की तरह बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? तो हम और वो एक चित्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक मन। ये आत्मा और वो आत्मा कनेक्ट हो गया आपस में, है ना? तो वो अपनी सारी बातों को उगल देता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलना नहीं चाहते। भैया को तो सब पता होगा, पता वही बता के जाता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता कि वो सब बता दिया। एक मन हो जाते हैं। एक मन क्या है? यही पवित्र आत्मा वहां चला गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनसे हम एक मन नहीं हो पाते हैं। क्यों? तो वो दूसरे आत्मा से निर्देशित होते हैं, हम दूसरे आत्मा से निर्देशित होते हैं। तो वो काउंसलिंग में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं।
1,00,000 में 100 लोग, 1,000 लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमसे नाराज होकर चले जाते हैं। मैं खुश होता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसने जब पिता को नहीं जाना तो मुझे नहीं जानेगा, इसने जब मुझे नहीं जाना तो तुम्हें नहीं जाना है, इसने जब मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्या हुआ यहाँ? एक मन नहीं हुआ। अब जब एक मन हुआ ही नहीं तो आपके जीवन में ना मेरे माध्यम से काम हुआ ना प्रभु के माध्यम से काम हुआ। यीशु कहे कि ये जो मुझे जानेगा तभी मेरे पिता को जानेगा। ये जब कहे, उसने कहा, यीशु ने कहा कि अगर मुझे जान लिए तो मेरे पिता को भी जान लिए। और एक बड़ा सुंदर वचन कि मुझ पे भी विश्वास कर और मेरे पिता पे भी विश्वास कर। मैं यहां लोगों से कहता हूं कि अगर आपको प्रार्थना योद्धा परिवार से, अगर ईश्वर से या यीशु से कुछ चाहिए यहां के माध्यम से, तो आपको राज पे भी ट्रस्ट करना होगा, आंख बंद करके। ट्रस्ट मी, नहीं तो आपके जीवन में काम नहीं होने वाला। क्योंकि ये वचन है, मुझ पे भी विश्वास कर और मेरे पिता पे भी विश्वास कर। किसने कहा? यीशु ने कहा। आपको, मैं कई बार प्रचार में कहता हूं कि अगर आपको सेवक पे विश्वास नहीं है तो यीशु से आपको कहां से मिल जाएगा? माध्यम पे ही आपको ट्रस्ट नहीं है, आप माध्यम को ही गाली दे रहे हो। एक माध्यम यीशु भी थे और एक माध्यम हम लोग भी होते हैं। जब आप माध्यम को ही गाली देते हो, जब माध्यम पे भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो, जब माध्यम को ही खड़ी खुटी आप सुनाते हो और आप सोचते हो मेरा जीवन नहीं बदले, कैसे बदलेगा? आपको विश्वास ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय प्रार्थना सभा में पवित्र आत्मा बहुत दिनों से मुझसे कह रहा था कि प्रार्थना कर देना सबके लिए। मैंने सिस्टर से बात करी और हम लोगों ने तय किया कि ठीक है प्रार्थना करेंगे। मैं जानता था कि उस प्रार्थना सभा में मेरा कीमा निकलने वाला है। कीमा किस लिए निकलने वाला है कि थका हुआ था मैं, थका हुआ था मतलब आत्मिक रूप से। किसी रिट्रीट को करने के लिए कितना परेशानी झेलना पड़ता है, ये किसी अगुआ से जाके पूछिए। कितने कितने दिनों से उपवास करना है, रात में सोना नहीं, दिन में सोना नहीं, सारी तैयारियां करनी होती है, कुर्सी लगाना, टेबल लगाना, भीड़ को इकट्ठा करना। आप थोड़ा सा अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आपके घर में लोटा पानी है तो आप 5 महीना 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हर महफिल में लोटा पानी होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं यहाँ का संसारिक रूप से व्यवस्थापक हूँ, कुर्सी भी देखना पड़ता है, चावल भी देखना पड़ता है, आटा भी देखना पड़ता है, बाथरूम में फिनाइल डला कि नहीं डला, बाथरूम में साबुन पड़ा कि नहीं पड़ा, फ्लश काम कर रहा है कि नहीं, जनरेटर आया कि नहीं, लाइट आया कि नहीं, साउंड सिस्टम चल रहा है कि नहीं, माइक में बैटरी है कि नहीं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरे सामने से प्रभु पवित्र आत्मा गुजारता नहीं। करते बच्चे ही हैं, लेकिन वो सारा को क्रॉस चेक करना और सब जाना, और ऊपर से एक एक आराधना को समझना, एक्ट्स को समझना, और उपवास में जाना, और बाइबल को अध्ययन करना ताकि आपके पास जो परोसा जाए वो आपके इस्तेमाल का हो, आपके लिए ठेस और ठोकर का कारण नहीं हो। ऐसा परोसा जाए कि किसी जाति धर्म को समस्या ना हो, किसी चर्च को परेशानी ना हो, और प्रभु के शब्दों में कोई मिलावट नहीं किया जाए। ये सारी परिस्थितियां रहती है। और उपवास भी चाहिए, चूंकि ये एक जगह की घटना घटी कि कुछ लोग आए यीशु के पास और कहे कि क्या कारण है कि तेरे चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है ना। क्या पसंद? यीशु ने अपने चेलों को डांटा और डांटते डांटते कहा कि ये अपदूत बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाएगी। तो हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो उपवास हथियार है, तलवार है। मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं प्रार्थना भी नहीं करना चाहता हूं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, उपवास पे चला जाता हूं। तो 3 दिवसीय प्रोग्राम हम लोग के लिए बहुत कष्ट होता है, खासकर मेरे लिए। अंतिम प्रार्थना का समय जिस बात पे ये कहानी याद आई, हजारों की संख्या में भीड़ थी और सब लोग आना चाहते थे।
लेकिन उसमें से कुछ महापुरुष लोग, 2 4 10 लोग ऐसे भी थे जिनको यह दिख रहा था कि प्रार्थना राज से नहीं सिस्टर एस्थर से कराना। 2 4 5 लोग ऐसे भी महानुभाव लोग थे, उनका वहां भी दिमाग चल रहा था और मैं हंस रहा था इस बात से। मेरे पेट में दर्द था और उस दिन मेरे शरीर के किसी भी इंद्री में ऐसा नहीं था कि दर्द नहीं हो। मैं आज तक अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूं। एक बात बताऊं आप लोग, थका हुआ, टूटा हुआ, ऐसा लगा कि कोई रौंद के चला गया है वो 3 दिनों में हमको। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु पुलपिट नहीं देना हमको। और उस परिस्थिति में लोग को जब देख रहा था यहाँ कि क्योंकि जो घटनाएं घट रही थी, मेरे लिए भी मेरे आशीष की बात थी, नई बात थी, लोग आ रहे थे और सबके जीवन में पवित्र आत्मा का जबरदस्त प्रवाह था। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जबरदस्त प्रवाह जो मैं खुद फील कर रहा था, नई एनर्जी, नई ताकत। मैं खुद पवित्र आत्मा के स्ट्रेंथ को समझ रहा था कि पवित्र आत्मा कैसे मुझे झकझोर रहा है जब प्रवाहित हो रहा है। तो वो फीलिंग मेरे लिए पहली बार थी, नई थी, जबरदस्त। और उस स्थिति में भी 2 4 5 लोग होंगे, हजारों की संख्या में 10 लोग होंगे कि उनको ये सूझ रहा था कि एक्चुअली मैं हमेशा बोलता था मेरी अगुआ है, मेरी सीनियर है, मेरी अगुआ है, तो लोगों को लगा रही उन्हीं से प्रार्थना कराएंगे तो आशीष मिलेगा, इनसे तो कहीं जूनियर है, इनसे नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग थे। और मैं बताऊं आपको अजीब बात, वो लोग जब पुलपिट पे आ रहे थे, वो लोग जब प्रार्थना कराने आ रहे थे, तो वो शक्ति शिथिल पड़ जा रही थी। और मैं मुस्कुरा रहा था, ऊपर देख भी रहा था, दाएं बाएं महसूस भी कर रहा था कि अचानक उस समय मेरे हाथ में या सिस्टर एस्थर के हाथ में क्या हो जा रहा था। और बाकी जगह वही शक्ति फिर से काम करने लग रही थी। भूषण भाई, ये लाइव मैं देख के महसूस, हालांकि जितनी लोग जो भी समस्याएं बता रहे थे उस दिन मुझे फील हो रहा था। कोई बोल रहा है पेट में दर्द है तो दर्द हो रहा है, सर में दर्द है दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द है दर्द हो रहा है, हर जगह वो फील कर रहा था, मैं बहुत प्रबलता से फील कर रहा था। लेकिन आनंद की बात यह है कि जो लोग संदेह से प्रवेश कर रहे थे, हजारों में 4 5 10 लोग ऐसे होंगे, उनकी समस्या मुझे फील नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मेरे से एक चित्त नहीं हो रहे थे, एक मन नहीं हो रहे थे। उनको संदेह था और जैसा वो विश्वास कर रहे थे वैसा उन्हीं के साथ हो रहा था। उनको ये विश्वास था कि नहीं, इधर नहीं उधर जाएंगे। संदेह उत्पन्न हो गया तो ना इधर मिला ना उधर मिला, ना खुदा ही मिला ना रसूले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक गए वो लोग। आज भी मैं अमित भाई से पूछा कि हमारे व्यूअर कहां तक पहुंचे हैं, तो अमित भाई बोले कि हम लोग को जो दिख रहा है वो 20 लाख प्लस दिख रहा है, आप लोग को भी 14-15 लाख दिख रहा होगा। लेकिन 20 के 20 लाख के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों 2 4 10 लोग हैं जो आज भी समस्या में हैं और उनके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा? वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका विश्वास में संदेह है। संदेह है। संदेह किस किस बात का है? पता नहीं ये मेरे चर्च के हैं कि नहीं है, पता नहीं किस चर्च के हैं, पता नहीं किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, पता नहीं इनके पास भीड़ आती है कि नहीं आती है, पता नहीं ये क्या करते हैं, कैसे इनका है। वो हजारों बात सोचते हैं, तब वो मेरे यहां या किसी भी सेवक के यहां प्रवेश करते हैं। संदेह, क्वेश्चन मार्क है। अब इसके लिए करना क्या होगा कि शैतान आपसे बातें करेगा। जो मैंने कहानी उठाया था उसमें यायर जो यीशु को बुलाने ले गए थे कि मेरी बेटी बीमार है, और रास्ते में 12 साल की रक्तस्राव स्त्री जिसके रक्त बहने का बीमारी था वो मिल जाती हैं और यीशु को से अपना आशीष लेके चल जाती हैं और यीशु से बताती हैं कि ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी और ऐसे तूने काम किया। यीशु ने उनसे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने काम किया। उसके बाद यीशु जाने लगते हैं और अचानक एक घटना वहां घटती है। वहां एक घटना घटती है कि
जो यायर जो सरदार थे आराधनालय के, उनके कुछ शिष्य आते हैं भूषण में, और शिष्य आके कहने लगते हैं कि गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई है। गुरु को परेशान मत कर, इनको जो लेके अपने घर जा रहा है मत ले जा, क्यों डिस्टर्ब करना है, वो तो मर ही गई है, पहले बीमार थी अब तो मर गई है। तो ठीक है, बीमारी का इलाज हो सकता है, मौत का क्या इलाज होगा? बात भी सही है। अब जब मर ही गई तो काहे का इलाज है? क्योंकि थोड़ी कोई समझता है कि मुर्दे भी जिंदा होते हैं, लेकिन हमारा यीशु तो कुछ भी करता है। अब वो ये कहानी कह ही रहा था, पढ़ी भूषण भाई, वचन भी डाल दीजिए, 5:35 मरकुस 5:35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? मेरा अपना कोई काम रहता तो मैं क्विट कर जाता, भाग जाता। अपना काम मतलब मेरा बिजनेस रहता, मेरी पत्नी का कोई काम रहता, मेरी माँ का कोई काम रहता, तो मैं इनकार कर जाता कि नहीं होगा मेरे से, मैं चला, मेरा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन वो प्रभु का काम था, प्रभु के बच्चे थे, यहाँ आए हुए थे, प्रभु के लोग आए हुए थे। और मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल से पिता अपने बच्चों को मेरे पास भेजता है। ये विश्वास उसका हम नहीं तोड़ सकते। उसके लिए चाहे हमको मरना भी पड़े, तब भी जो मेरा काम है, इस काम को हम प्राथमिकता देना बंद नहीं कर सकते। दूसरा, जिसके सहयोग में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं इस स्तर का। और दोनों ही अवस्था में मैं यहाँ इस स्टेज नहीं छोड़ सकता था। मैं गिर रहा था, दर्द हो रहा था, जितने लोग मुझे देख रहे थे उन सबको लग रहा था कि फेंट करके गिर नहीं जाए। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उस स्थिति में कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये इनसे नहीं सृष्टि स्तर से करा लेते। मैं कहना चाह रहा हूं कि यायर के साथ यस्सु चल रहे थे, यस्सु, और अभी करंट में, तुरंत में 12 साल के रक्त बहने के रोग से यीशु के द्वारा मुक्ति मिली थी। 12 साल से। उसके पहले का कहानी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि दुष्ट आत्मा से यीशु ने चंगा किया था, और उसके ठीक और पहले पढ़िएगा तो बहुत सारे आंधी को प्रभु ने शांत किए थे, और कुछ पहले पढ़िएगा तो लकवे के रोगी को प्रभु ने चंगा किया था। बहुत सारे काम किए थे प्रभु। तब जाके यीशु वहाँ यायर ये बात जाना था और उनको बुलाने गया था, और भीड़ उनके पीछे हो रही थी। लोग जानता था तभी तो ऐसा हो रहा था। अगर आप प्रार्थना योद्धा में आए हुए हैं और हजारों की संख्या में भीड़ है, 20 लाख से ऊपर लोग व्यूअर है, इसका मतलब प्रभु यहां काम करता होगा। लोग मेरा स्मार्टनेस देखने नहीं आता है यहां हम कितना अच्छा वक्ता है इसलिए नहीं आता। इस सेवकाई में लोगों के जीवन को आशीष देता है प्रभु, इसलिए आता है। और उस समय भी आके आपके दिमाग में अगर संदेह उत्पन्न होता है या नकारात्मक शक्ति काम करती है, तो उसके लिए क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। ये काम यीशु के साथ भी होता था। लोग यीशु को भी नकारात्मक समझा देते थे। वहां सरदार जो आराधनालय का था, उसके बेटी के बारे में यह सूचना आई कि अब गुरु को परेशान मत कर, वो तो मर ही गई है, अब तो वो समाप्ति ही हो गई है। आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आएंगी कि आप विश्वास करने से क्या फायदा है, अब तो कुछ होना ही नहीं, अब तो मार्ग ही नहीं है, अब क्या है। तो उस समय यीशु ने जो काम किया वो आपको करना होगा, जो मैं करता हूं, जो सिस्टर एस्थर करती। लिखता है 36,
जब जो बातें कह ही रहा था उसे यीशु ने अनसुनी कर दी। क्या कर दी? अनसुनी। मैंने आपको बताया कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। मैंने अब यह बता रहा हूं मैं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि वो बात सुनना ही नहीं है, अनसुना कर देना है, जिससे विश्वास मर रहा। हुसन। और ये चीज सिखाया किसने हमें? यीशु ने। यहां आराधनालय के सरदार, जिसका नाम यायर था, उसके साथ वो चले जा रहे हैं और अचानक से भीड़ में से एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मत ले जा, वो तो मर गई, पहले बीमार थी अब तो मर गई। लिखता है 36 में कि यीशु ने इस बात को अनसुनी कर दी, खुद भी नहीं सुना, और जो सामने सुन रहा था उसको क्या कहा? सो सुनिए, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने खुद अनसुनी कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम सुनेंगे तो विश्वास हिलेगा, तो खुद भी उसको नहीं सुनने के बराबर कर दिए। और जो सामने था, जो सुन लिया था, उसको ये समझा रहे थे कि अगर तू सुन ही लिया है तो मत डर, सिर्फ विश्वास कर। आपको कभी भी सुनते क्या है इस पे बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और विश्वास उत्पन्न ही होता है सुनने से, और जो भी सुनाया जाए वो प्रभु मसीह का, यीशु का वचन होता है। तो आप क्या सुनते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप कहां जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप किससे संगति करते हैं आप बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि बाइबल लिखता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता है। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। पूरा 30 दिन आप मेरे साथ संगति कर रहे हो, और किसी एक दिन किसी के साथ आप सीसीडी में कॉफी पीने चले गए, आपका 1 घंटा में वो सारा ही विश्वास 30 दिन का गया। क्या हुसन में सही है कि नहीं? है ना बहुत पते की बात। क्योंकि वो थोड़ा सा खमीर आपके पूरे गूंथे हुए आटा, गूंथा हुआ आटा क्या है? जो 30 दिन मैंने गूंथा उसको उसने बर्बाद कर दिया। इसीलिए विश्वास के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना होगा कि प्रभु विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि ये आपके कर्म से नहीं होगा। दूसरा कि आप सुनते क्या हैं, इस पे बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो बड़ी ध्यान से, नहीं तो आपका विश्वास जो अभी नहीं है या जो जन्म ले रहा है उसको समाप्त कर देगा, रौंद देगा। इसलिए कुछ चीजों को अनसुना करना होगा। और क्या हुआ? वहां यायर की बेटी को यीशु ने उसको कहा कि भैया मत डर, केवल विश्वास रख। कुछ देर के बाद उनके घर में वो पहुंचे और देखी कि वहां बड़ी रोना पड़ रहा, बड़ी रोया जा रहा है, चिल्लाहट, बहुत चिल्ला रहा है लोग। यीशु ने वहां एक अजीब बात कही। वो लड़की मरी पड़ी थी, लेकिन यीशु ने कहा कि ये मरी नहीं, ये सो रही है। रो क्यों रही हो? अरे रो क्यों रहे हो यार? ये मरी नहीं है तो सो रही है। पढ़ो वचन 38 और 39। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अब यीशु वहां पहुंच गए और देख रहे हैं कि सारे लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यीशु जोर से बोले, यार क्यों रो रही हो तुम लोग? वो मरी नहीं, सो रही है।
एक तो अगर आपके घर में कोई मर भी जाए और आप इतना इतना, ठीक है दर्द होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो मर ही गया। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो आपको सच में लग रहा है कि वो मर ही गया या मर ही गई। तो जो यीशु में है वो कभी मरता ही नहीं है। हालेलुया। मरता है कोई? नहीं। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और यीशु इसीलिए आया था कि हमारा और आपका पुनरुत्थान हो। तो पहले तो इसके लिए भी रोना नहीं है, क्योंकि हम सब मसीह में मरते नहीं, सोते हैं। हम एक दिन जग जाएंगे। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? है ना? यहां यीशु कह रहे हैं कि अरे रोकते क्यों हो यार, वो मरी नहीं, सो रही है। और जब आप विश्वास में आगे बढ़ने लगिएगा, आपको लोग पागल कहेगा, हंसेगा आप पे, बोलेगा पगला है, कैसे अजीब अजीब फिर के बातें बोल रहा है। जैसे वो 35 कोस के दिन याद होगा आपको, सारे पवित्र आत्मा से भर गए तो सब बोला दारू पी के नौटंकी कर रहा है दिन में। हम लोग जो जो काम करते हैं लोगों को बताते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताते हैं कि लोग विश्वास नहीं करेगा। बोलेगा पागल है, झूठ बोलता है, फ्रॉड है, फेंकता है। कुछ दिन पहले एक टीचर क्या किए कि मेरे कुछ बच्चों को एक फिल्म देखने के लिए बोले कि फिल्म देखो। तो उस फिल्म में ये दिखाया जा रहा था कि एक सेवक है और उसके यहाँ लोग जाता है, और जाने पे वो सेवक प्लान करके रखता है कि कुछ लोग गिर जाएगा, कुछ लोग ऐसे हो जाएगा, मतलब प्लान्ड चमत्कार। तो ये फिल्म दिखाने के लिए मेरे ही कुछ बच्चों को उन्होंने प्रपोज किया। मेरे बच्चे कुछ दिन प्रभाव में आए, फिर जब उनको होश आया तो यहाँ आने लगे। मेरे से पूछे, मैंने जस्ट उसको अनसुनी कर दी। मैंने कहा कि देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करता है? मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? ये तो देखने की बात है, आप देख के समझ लो। और वही बच्चे जब यहाँ प्रभु के पवित्र आत्मा का प्रवाह देखते हैं, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और मन ही मन में से सॉरी बोल रहे थे कि प्रभु काम किया। लोग हंसेंगे, लोग ताना देंगे, और सबसे ज्यादा आपके जीवन में समस्या आएगी कि यीशु मसीह को मानने वाले लोगों का अपने ही लोगों में, अपने ही घर में निरादर होता है। ये वचन है। क्या भूषण में? कहां आपका निरादर होगा? अपने घर में, अपने लोग में। तो जब आप विश्वास की बात करिएगा, चिन्ह चमत्कार की बात कीजिएगा, कुछ ऐसा बोलिएगा जो आत्मिक है, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएगा। वहां आप अपने विश्वास की रक्षा कीजिएगा, वहां से अलग हो जाइएगा। उनके लिए ठेस और ठोकर का कारण भी मत बनिएगा। थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि भैया कुछ ऐड चलता ही चलता है। यूट्यूब देखें, कुछ ऐड में स्किप का ऑप्शन नहीं रहता, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो लाइफ में अगर आपकी माताजी ही आपको हंस रही हैं, कैसे स्किप करोगे? वो तो चलेगा ही चलेगा। आपके बहन ही आप क्यों हंस रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके पिता ही आपके भला बुरा कह रहे हैं, आपके भाई ही आपके दुश्मन हो, तो उसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। वो ऐसा ऐड है यूट्यूब का जो उसको चलेगा ही चलेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा स्किप करने का। स्किप करने का ऑप्शन तो बाहर का। अब वहां अपने विश्वास को बचाना बड़ा कठिन काम। तो वहीं आपको तुरंत वहां से निकल के ऐसे व्यक्ति के पास चले जाना है जो अब आपको यह सुनाए कि वो व्यक्ति के माध्यम से जो माइनस हुआ है वो प्लस कैसे जाए। और नहीं तो बाकी कोई भी ऐसा ऐड जो अनवांटेड है तो हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 30 दिन में एक दिन भी ऐसे आदमी से मत मिलिए जिसको आप स्किप कर सकते हो, उसको तो आप ऐसे ही स्किप कर दीजिए। लेकिन जो मजबूरी है, उससे जो आपका समस्या होगा, उसका रिकवरी तो आपको यहां से करना ही होगा।
तो लोग, जब आप विश्वास में चलिएगा और आपके जीवन में जब बदलाव नहीं होगा और समस्याएं दिखेगी, तो लोग आपका मजाक उड़ाएगा। तो वो तीसरा फेज होगा कि फिर आपको अपने विश्वास की रक्षा करना होगा और उसके लिए फिर प्रार्थना करना होगा कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। लोग वहां यीशु पे हंसा। पढ़िए 40। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उसके साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। सबको निकाल दिया। जो लोग हंसी कर रहे थे उसको निकाल दिया, अलग हो गया। उससे झगड़ा नहीं किया, उससे लड़ा नहीं, उसके लिए ठेस और ठोकर का कारण नहीं बना। चूंकि बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीर धरेगा, कब तक? अंत तक। अंत तक धीरज धरना है भैया। 14 में जो काम मैंने शुरू किया उसका रिजल्ट 24 से आना शुरू हुआ है, वो भी थोड़ा सा। 99 में जो विश्वास का वरदान मिला वो 24 में दिख रहा है, वो भी थोड़ा सा। अभी भी पता नहीं अभी और क्या क्या करना है। आपको रोज मन में यह गुनगुनाना चाहिए। एक बड़ा फेमस गाना था ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। याद है आपको ये गाना? अरे गाओ ना भाई, माइक दो उसको। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये आपको लगातार दोहराना रहता हूं, क्योंकि भैया कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस एक दिन का नहीं है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। वैसे ही विश्वास में सफलता पाने के लिए प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीर धरेगा, और विश्वास एक बीज की तरह है। जो बीज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और कुछ दिनों तक दिखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, अंकुर पता ही नहीं लग रहा है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पता ही नहीं लगता है। 2-3 दिन तो एकदम फ्लैश। आपके जीवन में वो 2-3 दिन ऐसा रहेगा कि लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। वहां बड़ी मुश्किल से अपने विश्वास की रक्षा करना होगा। लेकिन जैसे बीज पृथ्वी के अंदर जाके वो काम कर रहा है, अंकुर निकलेगा, वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, अंकुर निकलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अंकुर निकलने के बाद भी अंकुर का जो अंकुरित होता है वो नाश कर दिया जाएगा, फिर पौधा को भी नाश कर दिया जाएगा जब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। तो आपको अपने ही विश्वास की सुरक्षा करना है, कीड़ा से, बकरी से, बाकी बहुत ज्यादा पानी से, पत्थर से, इन सब चीजों से आपको अपने ही विश्वास की रक्षा करना है। तब तक छुप के रहना है। आप देखे होंगे कि गांव देहात में जब हम लोग फूल की क्यारी लगाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं तो उसको जाली से बांध देते हैं। क्या भूषण भाई? क्यों? तो कोई बकरी नहीं जाए, कोई चीज नहीं जाए। आपको विश्वास की वैसे ही एक लंबे समय तक रास्ता सुरक्षा करना होगा जब तक वो पेड़ नहीं बने। फिर बाइबल लिखता है कि उसमें पंछी आके बसेरे करेंगे। अब आंधी आएगी तो कुछ नहीं होगा, अब तूफान आएगा तो कुछ नहीं आएगा, अब बकरी आके अगर कुछ पत्ता चर भी गया तो कुछ नहीं होगा, अब उस पेड़ में थोड़ा कीड़ा दीमक लग गया तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पेड़ जड़ पकड़ चुका है। तो जितने नए विश्वासी हैं उनको 3-4 काम तो करना ही करना चाहिए। मैं अब जा रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा प्रचार हो चुका है। मैंने सोचा कि आज प्रचार क्या होगा नए विश्वासी के लिए, कि रोज विश्वास को बढ़ाइए, इसके लिए प्रार्थना करना होगा। इन शॉर्ट, दूसरा कि आप सुनते क्या हैं, ये बड़ा अहम बात है। आपकी संगति क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और संगति 365 दिन अच्छे लोगों से करना होगा। उन तमाम लोगों को जीवन से हटा दीजिए जिनको हटाना मजबूरी नहीं है। अब जैसे मम्मी को नहीं हटा सकते हैं, पापा को नहीं हटा सकते हैं, भाई बहन को, पति को, पत्नी को नहीं हटा सकते, तो वहां अपने प्रेम को दिखाते रहिए। लेकिन जब उनके माध्यम से भी कुछ ऐसी बातें बोली जाए जो आपके विश्वास को चोट पहुंचाता है तो वहां अनसुनी कर दीजिए। बाकी तो सब ऐड स्किप ही कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन जो ऐड चलना ही अनिवार्य है, जो रिश्ता रहना ही अनिवार्य है, उनकी बातों को अनसुनी कर दीजिए और उनसे जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हैं दूर रहिए। एक नई बात बता रहा, जहां जरूरी है वहां तो साथ रहना ही होगा। ये तब तक जब तक कि आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। और पूरे बाइबल में एक ही चीज आपको अपने अंदर डेवलप करना है, विश्वास। आप अशुद्ध है, विश्वास करिए, आप शुद्ध हो जाइएगा। आप दुर्बल है, विश्वास कीजिए, आप सबल हो जाइएगा। आप निर्धन है, विश्वास कीजिए, आप धनी हो जाइएगा। ये सबके पीछे एक वर्ड जो आता है वो विश्वास आता है। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, विश्वास कीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं सुनाता हो जाऊं। मैं सोचा खत्म कर दूं लेकिन नहीं। एक मेरे लाइफ का पहला प्रचार जो आज प्रभु ने मुझे याद दिलाया, बेदी में मैं गया था। अंशु बहन बार बार, जो इनका आवाज़ आप लोग यूट्यूब पे सुनते होंगे, रिट्रीट में वो सुंदर स्वीट आवाज़ आता है, वचन पढ़ती हैं वो, तो वो बार बार दर्शन देखती थी कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। और मैं बार बार डिनाई करता था, चूँकि प्रचार कैसे करूँगा जिसको बाइबल खोलना नहीं आता। तो एक दिन सिस्टर एस्थर, ऐसे ही हम लोग उपवास कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज आपका प्रचार है। मैं बोला यार कैसे प्रचार। खैर उस दिन प्रचार हुआ और भी बहुत सारी बातें। खैर वो उस प्रचार में जो कहानी मेरे मुख से प्रभु ने कहा था वो कहानी आज बाइबल में एक जाति है जिसको बोलते हैं कनानी जाति। तो शुरू शुरू में जब काम होता था तो अन्य जातियों में प्रभु काम नहीं करते थे, यीशु काम नहीं करते थे, उनके चेले काम नहीं करते थे, जो मैंने लास्ट रिट्रीट में आपको बताया भी था। वो लिमिटेड जगह पे काम करते थे, बहुत जगह जगह जाने का प्रयास नहीं किया था यीशु ने। तो वहां एक कनानी स्त्री उनके पास आ गई और कनानी स्त्री कहने लगी कि हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। मत्ती 15 का 22। तो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, मतलब इतना चिल्लाहा था कि इरिटेशन हो गया। और वो चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, तू बचा सकता है। बहुत इरिटेशन हुआ। तो यीशु के चेले आके कहने लगे कि प्रभु इसको भगाने दीजिए, ये क्या मतलब काम कर रही है। तो यीशु उसको कहने लगे कि तुम नहीं जानती हो कि हम लोग सिर्फ इस्राएली के लोगों पे ही काम करते हैं, बाकी बाहरी लोगों पे काम नहीं करते, है ना। उसी घराने से जो भेड़ खोई हुई है, मतलब इसी घराने के लोग जो प्रभु को जानते हैं। लेकिन इस्राएली कौन? जिनको मिस्र से निकाला गया था, वो लोग जिनके साथ मूसा रहे थे, उन्हीं के विंग का जो लोग है, जहां जहां उन पे हम काम कर रहे हैं, बाकी लोगों पे हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो कहने लगी कि हे प्रभु मेरी सहायता कर।
तो यीशु ने वहां बहुत बोला कि जो रोटी है, जो रोटी परिवार के लिए बना है, फैमिली के लिए बना है, वो कुत्ता के सामने हम लोग नहीं बांटते। तो उस महिला ने जवाब दिया, वचन लिख दो, मत्ती 15:26। तो यीशु ने जवाब दिया कि घर में अगर रोटी की लिमिटेशन ही कम हो तो घर के जो फैमिली मेंबर हैं पहले वो खाएंगे, बाहरी लोगों को कैसे दिया जा सकता है या जानवर के सामने कैसे डाला जा सकता है। तो वो महिला कहने लगी कि ठीक है प्रभु, मैं मानती हूं, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा चूर चार जो गिरा हुआ है वो तो हम खा ही सकते हैं ना। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। 27 यीशु ने बहुत आश्चर्य से कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। वहां यीशु कह दे कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। ना जाति बड़ा है, ना धर्म बड़ा है, ना कलीसिया बड़ा है, ना अभिषेक बड़ा है, ना मैं बड़ा हूं, ना कुछ और बड़ा है। स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। इसीलिए अब्राहम को विश्वासी का पिता कहा गया था। आप विश्वासी के बारे में जितने लोगों को पढ़िएगा, उन सब के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं थी, दुर्बलताएं थी। मैं अब्राहम के बारे में भी कभी बता सकता हूं, मैं नूह के बारे में भी कभी बता सकता हूं। मैं जितने लोग लेजेंड हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका बाइबल में नाम लिया जाता है, मैं दाऊद के बारे में भी बता सकता हूं कि सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं गिरे हैं। सबके जीवन में कहीं ना कहीं दुर्बलताएं रही हैं। कर्तव्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर्तव्य निष्ठावान रहे हैं, कर्तव्य अलग चीज है, लेकिन उनके अंदर दुर्बलताएं रही है, कमी रही है, लेकिन उनका विश्वास बड़ा गजब रहा है। उनका विश्वास बड़ा रहा है। आज अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, अगर यीशु में चलना चाहते हैं, 15:28, तो ये यीशु को आज कहना चाहिए कि हे राज, जा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे लिए वैसा ही हो, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो जाए। आज उसको कहना चाहिए कि हे अप्पू, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तू जैसा चाहता है वैसा हो जाए। हे भूषण, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। हे अर्पणा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। वहां क्या हुआ? वहां यीशु ने उसकी बाकी सारे चीजों को अनदेखा कर दिया। ना उसकी जाति देखी, ना धर्म देखा, ना समुदाय देखा, ना चर्च देखा, कोई चीज नहीं देखा। उसने कहा तेरा विश्वास इन सब से बहुत बड़ा है और इसी के माध्यम से जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। इसीलिए आज अगर आपके जीवन में बीमारी नहीं जा रही है या परेशानी नहीं जा रही है या कोई भी दुख है, तकलीफ है, बेसिकली बीमारी है, तो बीमारी के लिए एक वचन है जो मैं बता रहा हूं आपको। नीति वचन 18:14, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 18:14 में लिखता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। लिखता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। मतलब कि अब आपका विश्वास नहीं है कि हम इस रोग से निकलेंगे, मतलब हम हार मान गए। भूषण भाई, अब हम हार मान गए। और हारता वही है जो कोशिश नहीं करता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। हारता वही है जो कोशिश नहीं करता है। जो कोशिश करता है वो जीतेगा ही जीतेगा। तो आपको अपने विश्वास की रक्षा के लिए प्रार्थना करना होगा
आपको अपने विश्वास पे काम करना होगा और बाइबल की सारी बातों से ऊपर, सबसे ऊपर है जाति, धर्म, समुदाय, कलीसिया, चर्च, इन सब से ऊपर है कि आप विश्वास को कैसे खाद पानी देते हैं और आप किससे संगति करते हैं। तो अपने विश्वास की सुरक्षा कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए, हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए पिता। हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे परिवार में ऐसे ऐसे सदस्य हैं प्रभु कि उनके माध्यम से हमारे विश्वास को रौंदा जाता है पिता। हमारी समस्याएं ऐसी है, हमारे घर में बीमारी ऐसी है, हमारी असफलताएं ऐसी है, हमारी नाकामी ऐसी है प्रभु कि हमारा विश्वास हिलता जा रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा जीवन रूपी ये नाव जो है वो डूब रहा है। हे पिता, जैसे तूने आंधी को डांटा था, जैसे तूने तूफान को शांत किया था यीशु, आज हमारे जीवन की समस्याओं को शांत कर दे। जैसे तूने पतरस के बीमार सांस के बुखार को डांटा था, वैसे आज तू डांट दे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, और हमारे विश्वास की रक्षा कर। प्रभु देख, तेरे बच्चे तड़प पड़े हैं, ये बीमारी, ये लाचारी, ये समस्याएं जा नहीं रही है। अब हम टूटने लगे हैं, अब हम बिखरने लगे हैं। हे पिता, हमारे विश्वास की रक्षा कर, हमारे विश्वास की रक्षा कर, हमारी मदद कर, हमारे इस डर से हमें मुक्त कर प्रभु। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। चाहे तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए, जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ये पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सचित के लिए, एलिजाबेथ, आयान, मैक्सवेल के लिए, अब्राहम के लिए, अंजेला के लिए, प्रीशा के लिए, अनंत के लिए, अनीत के लिए, दुबकी के लिए, दीपशिखा के लिए, दीपा, बलमदीना के लिए, सुशीला, प्रकाश के लिए, मैं राम के लिए, जैस्मिन के लिए, आनंद के लिए, अशुंता के लिए, अमृता के लिए,
विराजनी के लिए, वीरेंद्र के लिए, ईवान के लिए, रमनी, राजमणि, अंकिता के लिए, मैं वेरना दत्त के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने लोग कैंसर से ग्रसित हैं, जिनको टाइफाइड है, मैं उनके सब बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको मलेरिया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको डेंगू है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी एलर्जी है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको जॉन्डिस है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जॉन्डिस हो गया है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, ये अपदूत, ये रोग बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाएगी। प्रभु देख, प्रार्थना योद्धा परिवार लाखों की संख्या में आज उपवास के साथ तुझे पुकार रहा है। प्रभु हम आज धन्यवाद कर रहे हैं कि ये तमाम बीमारियां जो तूने हमें अधिकार दिया है, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्टर, हम सब आत्मा में एक होते हैं, तेरे इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जितने बच्चे को ओवरी में सिस्ट है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं और उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूं। हम सब आत्मा में एक हो रहे हैं। जितने लोग YouTube पे हैं वो भी हमारे साथ आत्मा में एक हो रहे हैं। जितने लोग आराधनालय में हैं, जहां तक आवाज जा रही है, हम सब आत्मा में एक होते हैं पिता। और उन तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय मरण सैया पे है प्रभु, उनके बीमारी का कोई इलाज नहीं है पिता। प्रभु तू अगर चाहता है तो कुछ भी हो जाए, तू अगर चाहे तो कुछ भी हो जाए प्रभु। इन तमाम बीमारों के चंगाई के लिए आज तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनकी चंगाई शारीरिक नहीं चाहता है तू, उनके लिए आत्मिक चंगाई दे दे प्रभु। इन कष्ट से इन बच्चों को निकाल दे प्रभु। ये तेरे ही लोग हैं, तू इनके लिए क्रूसित हुआ था, तू इनके लिए कोड़े खाया था, और तेरा वचन कहता है कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हे प्रभु इनकी मदद करिए। आज तमाम बीमार लोग, उन सब के लिए हम सब आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं और हर प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि अभी और इसी वक्त सारे शरीर से बाहर निकल जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने जजेज हैं प्रभु, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, जितने होम सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना योद्धा के और ऐसे जितने सेवकाई हैं, उन सारे कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कोई फुलमनी है प्रभु, उनके सारे बीमारी से उन्हें चंगा कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उधर परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको नीति वचन के वचन को जो दिया, आत्मा से हारना नहीं, हार नहीं मानी। और प्रार्थना में एक शब्द जोड़िए कि प्रभु आपकी, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूर्ण हो। आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु का आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे